बहुत आभार आपका माननीय सदस्य बिहार विधानसभा श्री विजय शंकर दुबे जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री महबूब आलम जी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा सीपीआई एमएल पार्टी को संबोधन हेतु। माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में बोलने का मौका दिए जाने पर मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जनाब तारकिशोर प्रसाद सिंह जी, उप मुख्यमंत्री रेणु कुमारी जी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, हमारे तमाम विधानसभा तथा विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, आप तमाम दोस्तों को के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ अपनी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं इस शताब्दी समारोह के अवसर पर। दोस्तों, लाखों कुर्बानियों के बाद हमने यह आजादी हासिल की है। इस आजादी के लिए कितनी कुर्बानी दी गई है, आप सबको यह जानकारी देने की जरूरत नहीं है। और आज का ये शताब्दी समारोह बिहार विधानसभा का, ये बिहार की जनता का शताब्दी समारोह है। इसे सिर्फ विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों का शताब्दी समारोह में परिवर्तित नहीं कर दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बाहर जब आ रहा था, हमारे विधानसभा विधान परिषद के परिसर के बाहर जो शहीद स्मारक है, जो गोलंबर है, वहां तिरंगा झंडा से आच्छादित होना चाहिए था। मुझे असहज लगा। वहां भाजपा के झंडे लगे हुए हैं। हमारे भाजपा के साथियों को भी समझना चाहिए, ये भाजपा का समारोह नहीं है, ये लोकतंत्र का समारोह है। ये लोकतंत्र का समारोह है और आपको बिल्कुल असहज नहीं होना चाहिए। असहज नहीं होना चाहिए आपको। और दोस्तों, मैं आपको शांति बनाए रखें। सुना, सभी शांति बनाए रखें। बिल्कुल। आप इस शताब्दी समारोह में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है। इस शताब्दी समारोह के जो बिहार का एक लंबा इतिहास रहा है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह से लोकतंत्र स्थापित करने की जो आंदोलन शुरू किया, ये महान सम्राट अशोक की भूमि है, ये हमारे जयप्रकाश नारायण की भूमि है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, मौलाना मजरुल हक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की भूमि है। इसलिए ये भूमि में जो
जो शताब्दी समारोह कर रहे हैं दोस्तों, इस जमीन ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े आंदोलन में हिस्सा लिया है और होते हुए आंदोलन की गवाही बिहार ने दी है। चाहे छात्र आंदोलन हो, 62 का सत्ता परिवर्तन हो, चाहे जेपी मूवमेंट हो, चाहे किसी भी तरह का मूवमेंट हो, हम निर्विकार नहीं रह सकते। निर्विकार बिहार नहीं रहा है। और आज इस शताब्दी समारोह के माध्यम से देश में जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। और ये किसान आंदोलन आपसे आग्रह बनाए रखें, नहीं रह सकता। शताब्दी वर्ष पर हम लोग थोड़ा शांति बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए, कोई असंसदीय बात नहीं है। इस शताब्दी समारोह मना रहा है। ये शताब्दी समारोह दल के माननीय सदस्य को सिर्फ दिल से खुश होने के लिए। एक मिनट दोस्तों, नहीं है। चलिए, सभा भी हो रही है और वक्ता है, सभा भी हो रही है। सदन शुरू हो रहा है, बैठ जाइए। ये सदन बैठ जाइए। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आज जिस ऐतिहासिक दिवस पर आप खड़े हैं, अपने इतिहास को दोहराएं और गौरवशाली इतिहास बनाएं, इसका संकल्प लें। और सभी माननीय सदस्य के नेता को 2-2 मिनट बोलने के लिए, इसलिए कि वो अपने सकारात्मक ऊर्जा से सदन को सकारात्मक बनाएं। बिल्कुल महोदय, यही तो हम कहना चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में हम जो विधायक हैं, जो सभी का भी ध्यान रखें, बहुत सारे माननीय सदस्य हैं, उनका भी बोलने का अवसर मिले। क्षेत्र में हम सब सरकार के ही अंग माने जाते हैं। ये विधायक या विधानसभा के सदस्य, विधान पार्षद जो कोई प्रश्न उठाते हैं या चिंता व्यक्त करते हैं, ये उनकी अपनी चिंता नहीं होती है, ये जनता की चिंता होती है। और जनता निश्चित रूप से विधायकों को और विधान पार्षदों को सरकार का ही अंग समझती है। जिस कारण से हम माननीय मुख्यमंत्री को से आग्रह करेंगे कि विधान परिषद और विधानसभा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में उनका अहम योगदान अब तक रहा है और आने वाले दिन में भी रहेंगे। फिर आप बात करते हैं साथियों, मैंने तो कोई असंसदीय बात मैंने नहीं कही। मैं तो आग्रह करता हूं, चाहे आप विधान पार्षद हो, विधानसभा के हम सदस्य हो, हमारी बातों को तरजीह दिया जाए, सम्मान दिया जाए। हम आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी सवाल होता है विधानसभा में, विधान परिषद में, वो बड़ा निजी सवाल नहीं होता है और हम लोग विचलित रहते हैं। जनता की आलोचना से हम लोग भी जार होते हैं। संक्षिप्त में कर देता हूं। इसलिए आज कुछ असहज हम अपने माननीय मुख्यमंत्री को भी देखते हैं। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री के प्रति पूरी आस्था व्यक्त करते हैं हम लोग, और इधर कुछ असहजता जो देखने को मिली है। क्या विधानसभा के सदस्य होने की हैसियत से, विधान परिषद के सदस्य होने की हैसियत से हमें अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हमें क्या आलोचना सहने की शक्ति नहीं होनी चाहिए? अगर प्रदेश में कोई अस्वाभाविक गतिविधि होती है, उस पर हमें विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमारी असहमति की आवाज को दबाना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या? इसलिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि पिछले दिनों
हमारे मुख्यमंत्री भी असहज लगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ या सरकारी कर्मियों के खिलाफ अगर कोई बात हो, आलोचना हो, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महमूद साहब, बिल्कुल मैं खत्म कर दूंगा। आपसे साथियों साहब को भी हम आग्रह करते हैं अपने मुख्यमंत्री से, आप हमारे गार्जियन हैं, बिहार की जनता के रहनुमा हैं आप, तो हम तो आलोचना और समालोचना के माध्यम से आपको तो सहयोगी करना चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से यह समझ सकता हूं कि आपकी सहमति नहीं होती होगी, आपकी गैर जानकारी में भी कुछ अलोकतांत्रिक प्रक्रिया कहीं होती होगी, तो उसकी जानकारी आपको मिलनी चाहिए, और वो जानकारी असहमति के माध्यम से, अपने प्रदर्शन के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से हम जाहिर करते हैं, और इसके प्रति सकारात्मक नजरिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री के होंगे, और हमारी बातों से आप असहज हो रहे हैं, तो ये भी जो असहमति है, ये भी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और मैं भी सुन रहा हूं, और आपको भी सुनना पड़ेगा, और मैं जाऊंगा यहाँ से, आपको भी जाना होगा, ऐसी बात नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए।